अगर आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा कि एक यूट्यूबर टेक अगर आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा कि एक यूट्यूबर टेक बर्नर ने रिसेंटली अपना स्मार्ट अगर आप चल भाई की वीडियो है, ब्लूटूथ भाई की वीडियो है और बाकी चैनल पर मैं हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो पे रिएक्शन शुरू करते हैं और देखते हैं क्या भाई, मेरे को कुछ नहीं पता है क्या सीन है, ठीक है। और कुछ स्मार्ट वॉच से रिलेटेड है, वो लिखा हुआ है उस पे, स्मार्ट वॉच भी नहीं लिखा हुआ, वॉच लिखा हुआ है। देखते हैं क्या सीन है। इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा कि एक यूट्यूबर टेक बर्नर ने रिसेंटली अपना एक स्मार्ट मिनट वॉच में, हाँ सब कुछ चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन है, क्या है, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ। और हाँ हाँ हाँ, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अबे कहाँ है इसको, कर दो वही एचडी पिक्चर भाई। लॉन्च किया था एंड उसके अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। अब इसके बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हुए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा था एंड उसको लाखों लोगों ने देखा भी था। उसमें मैंने बताया था कि कैसे कुछ टेक यूट्यूबर्स ने इस वॉच के दूसरी वीडियो है क्या भाई की? प्रोज एंड कॉन्स की बात की थी, कैसे इस वॉच के ऐप का रेटिंग बहुत लो हो जा रहा था एंड ऑल्सो कैसे एक यूट्यूबर रोहित राज गुप्ता ने यह एलिगेशन लगाया था कि ये वॉच चाइनीज व्हाइट लेबल्ड प्रोडक्ट है। अब इन सारी चीजों को रिप्लाई देते हुए टेक बर्नर ने एक वीडियो निकाला है एंड ऑल्सो रोहित राज गुप्ता की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया है एंड ऑल्सो मैं भी पर्सनली श्लोक भाई से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सो श्लोक भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आंसर दो। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप में से जो मेरे चैनल को देखते हो उनमें से 90% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दिया भाई। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मेरे को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचना है। एनीवेज, अब वीडियो की बात करें तो इस वीडियो को वो स्टार्ट करते हैं अपनी वॉच की जर्नी फिर से बताते हुए कि कैसे उनको बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी, अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े। फिर उन्होंने कुछ टॉप यूट्यूबर्स को अपनी वॉच दिखाई थी एंड उनको भी पसंद आया था और लास्टली ये बोले कि उनके वॉच के ऊपर बहुत लोगों ने वीडियो बनाई जहाँ पर जिनको 10,000 व्यूज आ रहे थे उनके मिलियंस में व्यूज आने लगे एंड जिनके 2-3 लाख व्यूज आ रहे थे उनके वीडियोस ट्रेंडिंग सेक्शन में आने लगे। एंड देन वो ये बोलते हैं, मेरे को पर्सनली देख के काफी अच्छा लगा कि सब लोग अपने ओपिनियंस दे रहे थे घड़ी के ऊपर, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट इस बीच कुछ लोगों को एक भाई कुछ भी बोल लो, आवाज तो बढ़िया है भाई की। फॉर्मूला समझिए, पॉजिटिव वीडियोस 80% बनी, नेगेटिव वीडियोस 20% बनी। बट जिन वीडियोस में नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाई जा रही थी उस पे ज्यादा व्यूज आ रहे थे। उन्होंने बेसिकली फॉर्मूला समझ लिया कि भाई अब भाई क्या बोले। एंड देन वो कुछ ऐसा बोले जो कि पर्सनली मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो बोले डिजाइन तगड़ा है, ट्रैकिंग तगड़ी है, महंगी महंगी वॉचेस से कंपेयर करा गया एंड सबकी रीडिंग ऑलमोस्ट क्लोज ही आ रही है। एंड देन बोलते हैं कि बॉडी स्टेनलेस स्टील है, इसमें बंदा नेगेटिव कहाँ से बोले। भाई पहली बात तो यह है कि डिजाइन बहुत सब्जेक्टिव चीज है, तो यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है डिजाइन को लेके तो वो उसका पर्सनल टेस्ट है, पर्सनल चॉइस है। जैसे पर्सनली मेरे को आपका वॉच का डिजाइन पसंद नहीं आया तो इसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि इसमें नेगेटिव क्या ही बता सकते। भाई ये चीज सब्जेक्टिव है। और ट्रैकिंग की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि एक यूट्यूबर रोहित राज गुप्ता ने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर उन्होंने मॉनिटरिंग करके दिखाया था कि ये एक बार रीड करने की चीज नहीं है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, तो वहां पर वो एक्यूरेट नहीं आया। सो उस चीज को लेके वो नेगेटिव बोले थे। एंड अभी एक यूट्यूबर वेनम्स टेक ने भी रिव्यू डाला है इस वॉच का, तो वो भी ऐसे सिमिलर चीज ही बता रहे थे कि मॉनिटरिंग सही नहीं है। एंड लास्टली भाई स्टेनलेस स्टील वाला क्लेम मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इनके लेयर्स वाले चैनल पे इनके को फाउंडर एक पिक्चर दिखाते हैं जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वॉच का मटेरियल एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम है, बट यहाँ पर दूसरे को फाउंडर श्लोक क्लेम करते हैं कि इसका बॉडी स्टेनलेस स्टील का है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये दोनों मटेरियल बिल्कुल डिफरेंट है। तो भाई अब बिलीव करे तो करेगा उसको। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ज्ञान थेरेपी को ये मटेरियल बाहर से एल्यूमिनियम विद मैट फिनिश जैसा लगा था और गुप्ता इंफॉर्मेशन सिस्टम ने तो डायरेक्टली क्लेम ही कर दिया था कि उनके हिसाब से ये एल्यूमिनियम है। सो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एनीवेज, उसके बाद श्लोक बताते कि कुछ जो सॉफ्टवेयर अपडेट से और बग्स थे वो फिक्स कर रहे हैं एंड बाकी जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस आई हैव टू अप्रिशिएट कि हाँ, इस फीडबैक पे वो लोग काम कर रहे हैं। बट जो नेक्स्ट पड़ा था वो था झूठ। टेक बर्नर एक स्कैमर है कि हमने स्कैम करा है, हमने चाइना से कॉपी पेस्ट करा है, हम सरासर झूठ बोल रहे हैं, हम इमोशन से खेल रहे हैं, हमने पता नहीं कोई एजेंसी हायर कर ली है जो लोगों की इमोशन से खेलना जानती है। चाइना से बस उठा के डायरेक्ट प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एपेक्स नाम की घड़ी है, उन्होंने प्रूव कर दिया भाई एपेक्स नाम की घड़ी है, वही डायरेक्ट बेच रही है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर ये जो बोलते हैं कि इन्होंने कोई एजेंसी हायर नहीं किया है इमोशन से खेलने के लिए, तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर रोहित की बात की जा रही है, बट उनके वीडियो में उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। रोहित ने बस कहा था कि इन्होंने एक एजेंसी हायर किया है इस प्रोडक्ट के अराउंड हाइप बिल्ड करने के लिए, जो कि सच है। बट यहाँ पर श्लोक स्टेटमेंट को घुमा के प्रेजेंट करे ताकि वो डिबंक कर सके और बाद में वीडियो में आगे जाकर वो साफ साफ मना कर देते हैं कि इन्होंने कोई एजेंसी के साथ काम किया है। तो फिर भाई आप ये प्रोफाइल देखो, ये है आर्यन अनुराग जो एक यूट्यूब ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट है। इन्होंने काम किया था नील के साथ जो कि को फाउंडर है लेयर्स के। इन्होंने नील के प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए
नील कौन है? हेल्प किया था। और आर्यन ने एक पूरा थ्रेड लिखा था ब्रेक डाउन करते हुए इनके स्ट्रेटजीज को कि कैसे इन्होंने पहले नील के अकाउंट को क्रिएटर्स के लिए कंटेंट बना के फैलाया, एंड देन लेयर्स अनार्कवच को पब्लिकली बिल्ड किया इसके अराउंड कंटेंट बना के, एंड देन फाइनली इन्होंने साफ साफ कहा कि वी स्टार्टेड व्लॉग्स ऑन इंस्टाग्राम, बिल्डिंग इन पब्लिक, वी प्लेड ऑन इमोशंस, फियर, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस एटसेट्रा, एंड इससे हाइप बनी। बट गेस व्हाट, टेक बर्नर का रिस्पॉन्स वीडियो रिलीज होने के बाद ये थ्रेड डिलीट हो जाता है। बट चिंता मत करो, मैंने पहले से स्क्रीनशॉट मार के रखा था इसलिए आपको दिखा पाए। बाय द वे ये देखो, आर्यन यहाँ पर अपने टीम को मैसेज भेजते हुए ये बोलते हैं कि लेयर्स का वॉच ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है, एंड वहाँ पर वो साफ साफ कहते हैं कि उनके एजेंसी ने काम किया है नील के साथ इस ब्रांड को पब्लिकली बिल्ड करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भाई नील को नहीं, साथ में है कोई मिल जाएगा, आप अपने से पूरे थ्रेड को पढ़ सकते हो अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। वैसे भाई अगर इन्होंने काम किया भी है इस एजेंसी के साथ हाइप बिल्ड करने के लिए अपने प्रोडक्ट के अराउंड, तो उसमें कुछ गलत। हाँ सही बात है, मतलब अगर किया है तो गलत तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यही होता है भाई, हर जगह यही सब यही करते हैं भाई, उसमें कोई नहीं है। बात नहीं है, सभी चाहेंगे कि उनके प्रोडक्ट की हाइप बने। अगर कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, अगर उसने उन वीडियोस को देखा है जो टेक बर्नर के वॉच रिलेटेड वीडियोस थे, तो उसको तो भाई साफ साफ पता लग जाएगा कि यहाँ पर इमोशंस को यूज किया गया है मार्केट करने के लिए। एंड ये सब चीजें हमको क्लास 11-12 में सिखाते थे भाई। सो यस, इमोशनल मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट विद पीपल। तो अगर आपने और ऐसा भी नहीं है कि लोग समझ नहीं पा रहे भाई, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि तभी तो लोगों को पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है किया है, तो भाई एक्सेप्ट करो ना, पोस्ट क्यों डिलीट कर रहे हो? और बिलीव में किसी यूट्यूबर ने नहीं कहा कि आपने इमोशंस के साथ खेलने के लिए एजेंसी को हायर किया है। और अगर आप रोहित की बात कर रहे हो तो उसका स्टेटमेंट अलग था। बेसिकली आपने एलिगेशन को ही रिफ्रेस कर दिया ताकि आप उसको डिनाई कर पाओ। और भाई आप तो सीधा यही डिनाई कर रहे हो कि आपने किसी एजेंसी के साथ काम किया है। आप बोल रहे हो कि आप 10 साल से कंटेंट बना रहे हो, आप कंटेंट बनाना सिखाते हो, तो आप क्यों ही हायर करेंगे? तो प्लीज भाई आप क्लियर कीजिए कि इसमें अनुराग का रोल क्या था, क्या सही में उनके एजेंसी ने आपके साथ काम किया था कि नहीं? एनीवेज, इसके बाद वो वीडियो में 5 मिनट तक यैपिंग करते रहते हैं। जस्ट किडिंग भाई। बट यहाँ पर वो बात करते हैं कि कैसे उन्होंने कभी भी गलत ब्रांड को प्रमोट नहीं किया है, बेटिंग, गैम्बलिंग, पान मसाला, गुटखा, दारू, सिगरेट, ये सब कभी नहीं बेचा। इन्होंने ये सब पब्लिकली कभी नहीं बताया क्योंकि इनके कुछ पर्सनल एथिक्स है ये। और ये भी बोलते हैं कि ये लोग करोड़ों रुपए देते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। और कभी कभी तो ये भी बोलते हैं कि भाई आप बताओ, ये सब हटाओ यार, ये सब हटाओ, तो मेन मुद्दे की बात है ना, वो बताओ ना भाई, आपको कितना चाहिए हम देते हैं। लेकिन श्लोक भाई, इन सब का आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उससे क्या लेना देना है? यहाँ पर तो आपके ऊपर ये एलिगेशन कभी लगा ही नहीं था कि आप गुटखा, दारू ये सब प्रमोट करते हो। सो हाउ इज दिस रिलेवेंट इन दिस वीडियो? भाई क्रिटिसिज्म आपको यहाँ पर आपके वॉच को लेके मिल रही थी। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने स्पीकर बनाया था जब उनके पास पैसे नहीं थे, ओवरलेस बनाया, लेयर स्किन बनाया, नए क्रिएटर्स को ग्रो करने के लिए हेल्प किया। अगेन आई डोंट नो हाउ। भाई वो करा होगा तुमने, ठीक है, तुम्हारी अच्छी बात है भाई, जो तुम जिस चीज के तुम अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं ना तुम्हें लोग, उस चीज का जवाब दो ना भाई। How is this relevant in this video? वो ऑलरेडी ये सब पहले भी बता चुके हैं। एंड आई नो यहाँ पर वो थोड़ा सबको पता होगा नेक्स्ट यार, हाँ, और वो इमोशनल सही बोल रहा है, इमोशंस को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इमोशनली कनेक्टिंग विद योर ऑडियंस। मैंने खुद भाई ये फायदा नहीं है भाई, समझदार है लोग समझदार है। की थी भाई इनके स्टोरी टेलिंग की पार्ट 1 में कि इन्होंने अच्छी मार्केटिंग की है वॉच की। बट इस वीडियो में जहां पर आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं, आप उनको क्लियर करने की जगह पर ये सब बोल रहे हो, ये सब इस वीडियो में नीडेड नहीं था भाई। एक भी वीडियो में एक सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल वर्ड भी झूठ नहीं है। जो बोला है 100% सच बोला है। जो चीजें हुई हैं बस वही दिखाई। हमारी कंपनी की जो वैल्यूज की लिस्ट है ना, उसमें टॉप प्रायोरिटी है बिना डरे सच बोलना। मैं जब लोगों को हायर भी करता हूँ ना, तब भी इंटरव्यूज में यही चेक करता हूँ कि बंदा सच बोलता है कि नहीं। आपने इस वीडियो में बोला कि आपके वॉच का बॉडी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, और आपके को-फाउंडर ने लेयर्स वाले चैनल में ये दिखाया कि ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम से बना है। तो भाई आप बताओ यहाँ पर सच कौन बोल रहा है? हाँ भाई, अब ये चीज है ना, अब वो उस टाइम देखा नहीं था भाई को हायर करते थे। ओके, नेक्स्ट वो बोलते कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवाई थी कॉज अभी उनके पास फंड्स नहीं है। तो यस, पहले उन्होंने ये बताई थी कि असेंबली वो लोग चाइना में कर रहे हैं और 6 महीने के अंदर इसको इंडिया में लाने का प्लान है। और एपिक्स वाले टॉपिक को टच करते हुए बताते हैं कि वो जिस मैन्युफैक्चरर से वॉच बनवा रहे थे उनका नाम एपिक्स था। एंड इस वॉच का नामकरण तो रिसेंटली हुआ है, बट उससे पहले इस वॉच का नाम एपिक्स 02 था। और फिर वो ये बोलते हैं, हमने जो लंदन की डिजाइन कंपनी हायर करी, जो 6 महीने हमारा भाई प्रोजेक्ट चला है, जो वीडियो कॉल्स हुई हैं, जो
व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, जो फाइनेंस की डॉक्यूमेंटेशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमने जो लाखों रुपए के मोड्स बनवाए फैक्ट्री के अंदर, जो डिजाइन है, जिसकी रजिस्ट्रेशन फाइल करी अलग अलग कंट्रीज में कि भाई इन कंट्रीज में कोई नहीं बना सकता, जो टीम ने जा के रिकॉर्डिंग करी है लंदन में, जो अलग अलग प्रोटोटाइप्स बने थे, जो अलग अलग डिजाइन बने थे, भाई 100 के ऊपर जो डिजाइन रेफरेंसेस थे, इन कुछ लोगों के हिसाब से सब झूठ है। एंड देन वॉच का यूआई और ऐप को लेके जो एलिगेशंस इन पे लगे थे उसको क्लियर करते हुए ये बताते हैं। कोई बंदा बोल रहा है कि भाई एपेक्स वेयर से कनेक्ट हो रही है, मतलब ये चीज तो है, अगर डिजाइन वगैरह बनाएगा तो कॉपी तो नहीं बोल सकते भाई। तो कॉपी में मतलब ये नहीं बोल सकते उठा के लाए हुए, ये हो सकता है भाई, ये चीज थोड़ा भाई सिंपल चीज, अगर आप प्रोसेसर लेने जा रहे हो किसी कंपनी से, स्नैपड्रैगन से, उसको कैमरे से कनेक्ट करने के लिए, बाकी पार्ट से कनेक्ट करने के लिए कुछ बेसिक लाइब्रेरीज, कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर, कुछ बेसिक फ्रेमवर्क चाहिए होता है, एंड जो पार्ट्स का मैन्युफैक्चरर है वही देता है। एंड सेम चीज हमारे केस में भी भाई, जो लोग बोल रहे हैं मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैं ये लैपटॉप में भी अलग से ग्राफिक कार्ड होता है, उसका आपको अलग से ड्राइवर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है ना, तभी तो जाके वो ग्राफिक कार्ड चलता है। हम सेम चीज जो घड़ी बना रहे हैं उसके मैन्युफैक्चरर से जो कनेक्शन करने का फ्रेमवर्क होता है उससे लिया है और आपने यूज करा है। इंडस्ट्री में हर टेक प्रोडक्ट के साथ होता है। अब एपेक्स वेयर के साथ इसलिए कनेक्ट हो रही थी, उस मैन्युफैक्चरर ने अपनी एक डेमो ऐप भी बना रखी है सेम फ्रेमवर्क के साथ, दिखाया था यार भाई ये देखो झूठ, ये देखो यहाँ पे भी झूठ। देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे कोडिंग या प्रोग्रामिंग का उतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं क्लास 9th से भाई ये जो उसने बोला ना भी एपेक्स वगैरह वो समझ नहीं आया, पर ये चीज तो है कि ग्राफिक कार्ड को चलाने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो है। अब वॉच के साथ ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि स्मार्ट वॉच में रियलमी की, मेरे पास रियलमी की वॉच थी तो उसमें तो डाउनलोड करना पड़ता है ऐप, ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, रियलमी का ही ऐप है वो, समझ नहीं आता है क्या से ही कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट मैं समझ नहीं सका और जो पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया उसके बारे में बोलना ठीक नहीं रहेगा। अब पिछले वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि भाई तूने तो वॉच के बारे में कुछ बोला ही नहीं, डर गया क्या भाई? भाई मैं कोई रिव्यूअर नहीं हूँ और ना ही मुझे स्मार्ट वॉचेस के बारे में इतना कोई नॉलेज है, और वॉच अच्छा हो या बुरा इन्होंने मेहनत करके लॉन्च किया। सो जस्ट बिकॉज सभी यूट्यूबर्स उस वॉच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मैं आपको केटर करने के लिए विदाउट एनी नॉलेज इस वॉच को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला। हाँ, मैं उन्हीं पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ जहाँ पर जब तक देखे नहीं भाई तो बोल नहीं सकते, मैं तो भाई देखी नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता भाई, ये चीज भी है। मेरे को नॉलेज है, इसलिए लास्ट वीडियो में भी मैंने दूसरे रिव्यूअर्स के वीडियोस आपको दिखाए थे जो कि मेरे को क्रेडिबल एनफ लगे थे ना। उन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो था रोहित राज गुप्ता का। उनका वीडियो टेक बर्नर का ये रिस्पॉन्स वाला वीडियो रिलीज होने के थोड़ी देर बाद ही प्राइवेट हो जाता है। लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि श्लोक ने लीगल एक्शन ले लिया है, क्योंकि वो कह भी रहे थे बाद में कि वो लीगल एक्शन लेने वाले हैं अगेंस्ट दोस्त जो झूठ फैला रहे हैं। रोहित का वीडियो जिसपे 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज था, रोहित ने बताया कि उन्होंने उस वीडियो को डायरेक्टली अपने आप से रिमूव नहीं किया है, बट वो लीगल डिस्प्यूट के चलते रिमूव हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनका एम कोई कंट्रोवर्सी करना नहीं है, उनका काम रिव्यू देना है, और वो एक स्टूडेंट है तो इन सब झमेलों में वो पढ़ना नहीं चाहते। सो उनके एंड से तो मैटर यहीं पर खत्म होता है। अब वो डिटेल्स में तो नहीं बताते कि क्या हुआ था एक्चुअली, बट लास्ट में वो एक सबलिमिनल मैसेज देते ऑडियंस को एक सॉन्ग को प्ले करके। उसके लाइंस कुछ इस प्रकार थे कि सच बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पे चढ़ाया, मुझको जहर का जाम पिलाया, एंड दैट्स हाउ द वीडियो एंड्स। अब अगर मेरे से मेरा ओपिनियन पूछोगे तो यस, आई डू थिंक कि लीगल नोटिस भेजने के जगह पर ये बात करके सॉर्ट आउट किया जा सकता था, क्योंकि हाँ, जो व्हाइट लेबल्ड प्रोडक्ट वाला भाई देखो, अगर तुमने कुछ क्या बोलते हैं कुछ चीज बनाई है ना भाई, अगर आप उसे मार्केट में उतार दो तो उसके रिव्यूज आते हैं भाई, वो तुम्हें झेलने पड़ेंगे। अब इतने बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, अब उसमें भी ऐसे रिव्यू देते हैं भाई लोग, उसमें क्या लीगल एक्शन लेना थोड़ी करोगे, है ना? तो यार यहाँ पास हो सकती थी, बाकी तो क्लेम था। दैट वाज समथिंग आई वाज आल्सो अनश्योर अबाउट, इसलिए मैंने उसको लेकर कुछ भी नहीं बोला था अपने वीडियो के लास्ट में। बट एनीवेज, इन सब मैटर को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। बात अभी यही आता है कि इवन दो टेक बर्नर ने एक रेस्पॉन्स वीडियो निकाला है, उसमें वो बस गिने चुने चीजों के बारे में बात करते हैं। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड है। नंबर 1, लेयर्स के ऐप में चाइनीज में रिप्लाई क्यों आ रहा था? नंबर 2, आपने जो फीचर्स प्रॉमिस किए थे अपने वेबसाइट पे वो अभी क्यों रिमूव हो गए? नंबर 3, वॉच का मटेरियल कौन सा है, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम? नंबर 4, क्या आप लोगों ने हाइप बिल्ड करने के लिए एजेंसी हायर किया था कि नहीं, और अगर आपने किया था तो अनुराग ने अपना थ्रेड क्यों डिलीट किया? नंबर 5, अगर ये वॉच खराब हो जाता है मानो, व्हाट अबाउट द आफ्टर सेल्स सर्विस? लोग इसको कहां पर जाके ठीक कराएंगे, कहां से इसके पार्ट्स को रिप्लेस करवाएंगे? नंबर 6, अकॉर्डिंग टू सम यूट्यूबर्स लाइक जेंजी वे एंड वेनम स्टिक, आपके वेबसाइट पे वॉच के ऑर्डर को कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। नंबर 7, अगर इस वॉच के सेंसर्स इतने अच्छे हैं तो इतने सारे रिव्यूअर्स इसको इनएक्यूरेट क्यों बता रहे हैं एप्पल वॉच के मुकाबले? नंबर 8, ये जो लेयर्स का ऐप है ये एप्पल वॉच से कहाँ कंपेयर करेगी यार,
हाँ कंपेयर करेंगी। कि वो चीज को क्यों डिटेक्ट कर रही है, जैसा रिव्यूअर्स ने दिखाया। आई होप आप इन सारे सवालों का जवाब देंगे श्लोक भाई। एंड डोंट थिंक आई हेट यू और आई एम ट्राइंग टू डिफेम यू। मैं ये सब सवाल पूछ रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि मैं खुद भी कंज्यूमर हूँ, मैं कोई टेक रिव्यूअर नहीं हूँ। इसलिए पूरे वीडियो में मैंने ऐसी चीजों के बारे में सवाल किया है जो कि नॉर्मल कस्टमर्स कर रहे थे। सो मेरे क्वेश्चंस भी कंज्यूमर्स के पीओवी से ही थे। एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हेट यू। अगर हेट करते तो ओवरलेस और स्किन्स पर भी हेट पड़ती। यहाँ लोग आपको इसलिए हेट करे बिकॉज आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कर दिया, बट रिजल्ट उस लेवल का नहीं था। और लोग तो गुस्सा और भी हो रहे बिकॉज आप मेन सवालों के जवाब देने की जगह पर दूसरे सवालों के जवाब दे रहे हो और बातों को घुमा रहे हो। अगर हुआ भी है तो मान लो भाई कि हाँ ये हुआ है, वो अलग। बार बार एक ही चीज बता रहे हो कि स्क्रैच से बनाई, ठीक है भाई समझ गए हम, बट इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। और एक चीज है कि अगर आपने एप्पल वॉच के साथ कंपेयर किया है तो लोग ऑब्वियसली एप्पल वॉच के साथ ही कंपेयर करेंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई जीपीएस इसलिए हमने नहीं लगाया क्योंकि वॉच भारी हो गया था, और मिसिंग फीचर्स डाल सकते थे बट डाली नहीं। भाई ये कैसा जवाब है? आई होप यू गेट इट श्लोक। एनीवेज, यहाँ तक जिससे कंपैरिजन कर रहे हो तुम, लॉन्च कर रहे हो लॉन्च के टाइम पे जिससे कंपैरिजन कर रहे हो, लॉन्च होने के बाद भी उसे कंपेयर करेंगे भाई। वीडियो देख लिया तो कमेंट कर देना वॉच। और अगर आपने इस वीडियो को भाई देखो, तुम्हें क्या लगता है भाई कौन गलत है कौन सही है, बाकी कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।